कांधा ट्राइब की ये महिलाएं हैं और इनके चेहरे पे आप जो ये ब्लैक कलर की लाइनें देख रहे हैं, ये कोई फैशन के लिए नहीं है। ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से बचने का तरीका था। जो पहले राजा लोग होते थे, उसके बाद उनके ब्रिटिशर्स आए, तो उनके खुफिया तंत्र हुआ करते थे, वो जगह जगह पे उनके स्टेशन हुआ करते थे, जैसे आज के समय में थाने होते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मर हुआ करते थे वहाँ पे स्टेशन में, वो जाके अपने मालिक को, लैंडलॉर्ड्स को, किंग को, ब्रिटिशर्स को बताते थे कि वहाँ की ये लड़की जो है यंग हो गई है, वयस्क हो गई है। तो उसकी वो लोग डिमांड करते थे कि वो लड़की मुझे भेज दो, मेरे पास भेज दो। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए उस ट्राइबल तो रसिस्ट कर नहीं सकता था उनके खिलाफ, क्योंकि उनके पास इतनी पावर हुआ नहीं करती थी। तो वो एक काम करते थे, अपनी बेटियों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर इस तरीके से लाइनें बनवा देते थे चेहरे पे कि ताकि वो देखने में ही अच्छी न लगें। तो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी तो उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से शायद बचा जा सके। ये धीरे धीरे एक प्रथा बन गई और एक लंबे समय के बाद ऐसा होने लगा कि वहाँ पे जो महिलाएं इस तरीके के प्रोसेस नहीं करवाती थी, जिनके चेहरे पे इस तरीके की लाइनें नहीं होती थी, उनकी शादी नहीं होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि उनको उस ट्राइबल का माना ही नहीं जाता था, उनकी शादी करने में बड़ी दिक्कत होने लगी थी। तो ये कांधा जो ट्राइब है, इस यहाँ पे बहुत, ऐसा नहीं है कि ये टैटू बनवाना कोई शौक का काम था, इसमें बहुत दर्द हुआ करता था। इसमें 10 साल की जब लड़की हो जाती थी, उसी समय ये टैटू बनवाया जाता था। इसमें एक काफ़ी उम्र की एक टैटू आर्टिस्ट होता था, जो यूजली महिलाएं ही हुआ करती थी। वो चेहरे पे सुई चुभो करके ये टैटू बनाती थी। इससे खून बहुत निकलता था, कोई इलाज तो था नहीं पहले के ज़माने में। वो चुभो के बनाती थी तो खून बहुत निकलता था, पूरा इन्फेक्शन हो जाता था चेहरे पे बहुत लोगों को, और इससे चेहरा पूरा सूज जाता था। तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी। वहाँ की एक महिला हैं, प्रेमती प्रधान, उन्होंने बताया है कि लगभग 1 हफ्ते बाद वो कुछ खा पी सकने की हालत में आती थी और लगभग 2 महीना लगता था इसको रिकवर होने में पूरी तरीके से, और ये बहुत पेनफुल होता है। अभी हम लोगों को सुई चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, और यहाँ पे पूरे चेहरे पर सुई चुभो कर टैटू बनाया जाता था। लेकिन अभी जो है 1990s के बाद ये प्रथा ख़त्म होती गई, और अभी वहाँ पे किसी भी लड़की के, आप जो 40 साल से कम उम्र की लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके चेहरे पे आप इस प्रकार के टैटू नहीं देखेंगे। तो एक अच्छी बात है कि ये प्रथा जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और आप समझ सकते हैं हमारे देश में कैसी कैसी समस्याएं थी जो आज़ादी के बाद इन सबसे मुक्ति धीरे धीरे मिल रही है।